दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी स्टोरी सुनने वाले हैं जिसमें एक स्टूडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है और यह स्टूडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है। इस मूवी के लीड रोल में 30 साल की एक टीचर लाना है जो इस स्कूल में 10वीं तक के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती है। एक दिन लाना क्लास में टेस्ट रखती है और सभी स्टूडेंट्स में टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उन्हें इंस्ट्रक्शन पास करती है। फिर वह अपनी चेयर पर बैठकर अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी उसकी नजर सामने की चेयर पर बैठे एक नए लड़के पर पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है और हालांकि लाना उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, वह लड़का टेस्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और लगातार उसे घूरता रहता है। स्कूल के बाद लाना अपनी डॉटर को दूसरे स्कूल से पिक करती है और जब वह कार स्टार्ट कर रही होती है तो वह उसी नए स्टूडेंट को अपने डॉगी के साथ घूमते हुए देखती है और अपनी बेटी के कहने पर वह उस पर नजर मारते हुए घर चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट स्पीच दे रहा होता है। तभी पीछे की बेंच पर बैठी दो लड़कियां हंसने लगती हैं, जिस पर लाना उन्हें फोन से खेलने से मना कर देती है और फोन अपने हवाले करने को कहती है। वह लड़की फोन तो दे देती है लेकिन जाते समय लाना को गाली देती है और जब लाना सख्ती से पूछती है तो वह लड़की उसे डर्टी और विच बोलकर चली जाती है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वही लड़का लाना को उसी तरह घूरता रहता है। लंच ब्रेक में जब लाना कॉफी पी रही होती है तो वह देखती है कि वही लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसका बैग खाली कर रहा है और उसकी साइकिल फेंक रहा है। ऐसा लगता है मानो वह अपनी टीचर लाना को डिफेंड कर रहा हो और उस लड़की को सजा दे रहा हो। लाना उसी दूसरी टीचर से इस नए लड़के के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उसका नाम बेनी है और वह बिल्कुल नॉर्मल है। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी के बाद लाना बेनी को एक खाली क्लासरूम में बुलाती है। लाना बेनी से पूछती है कि उसे स्कूल कैसा लग रहा है और वह क्लासमेट्स के साथ क्यों नहीं घुल मिल पाता, लेकिन बेनी ब्लंटली पूछता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। लाना उसके पास एक चेयर खींचकर बैठती है और कहती है कि उसे उसकी चिंता है और वह उसकी कोई हेल्प कर सकती है तो बताए। साथ ही वह अपना हाथ बेनी के पैर पर रख देती है। बेनी फिर से पूछता है सच सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या। लाना उसे करेक्ट करते हुए बताती है कि उसने उसके टेस्ट पेपर चेक किए हैं और उसका स्कोर बहुत कम है, इसलिए एक टीचर के तौर पर वह उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन बेनी बस हंसता रहता है और वहीं अड्डा रहता है, जिससे लाना निराश होकर वहां से चली जाती है। घर जाकर लाना सभी स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड चेक करती है और पुष्टि करती है कि बेनी का स्कोर वाकई बहुत कम है और वह इसी बात को समझाने के लिए उससे मिली थी। लेकिन अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद जब सारे स्टूडेंट चले जाते हैं तो लाना बेनी का बैग देखती है और उसे खोलकर उसका टी शर्ट निकालकर स्मेल करने लगती है, जिससे पता चलता है कि वह बेनी की तरफ काफी अट्रैक्टेड है। अचानक लाना को लगता है कि कोई उसे बाहर से देख रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और वह घबरा कर बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पानी पीने के बाद जब वह सिर उठाती है तो देखती है कि बेनी वहाँ खड़ा है। बेनी एक एग्रेसिव अल्फा मेल की तरह लाना का हाथ पकड़ लेता है। वह उसे नेक पर किस करता है, लेकिन जब वह लिप्स पर किस करने लगता है तो लाना पीछे हट जाती है और कहती है आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं कर सकती। बेनी यह कहकर कि तुम भी तो यही चाहती हो ना, उसे और उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन लाना वहाँ से चली जाती है। हालांकि पूरी रात वह सिर्फ बेनी के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन क्लास में भी बेनी उसे उसी तरह घूरता है और जब लाना गुस्से से उसे देखती है तो बेनी टस से मस नहीं होता और क्लास के बाद वह चलते चलते लाना के पास आकर कहता है कि उसे उससे बात करनी है। लाना उसे स्कूल के एक कोने में ले जाकर कहती है कि जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था और उसे भूल जाने को कहती है, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाती है अगले दिन स्कूल की पार्किंग में उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ और उसमें डेंट लगा हुआ पाती है, मानो बेनी ने यह सब किया हो। जब उसका हस्बैंड पूछता है तो लाना झूठ बोल देती है कि लैंप पोस्ट से टक्कर हो गई थी, क्योंकि वह उसे बेनी से जुड़ी सारी बातें नहीं बताना चाहती थी। अगले दिन क्लास में लाना सभी को इंटर्नशिप के बारे में लिखने को कहती है तो बेनी पूछता है क्या जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे, जिससे पूरी क्लास हंसने लगती है और लाना गुस्से में उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। लेकिन बेनी बेफिक्रा उसे घूरता रहता है और जब सारे स्टूडेंट हंगामा करने लगते हैं तो लाना परेशान होकर खुद ही क्लास से बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लाना जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और डर के मारे वह घर भाग आती है और वहाँ बार बार फोन आने पर जब कोई जवाब नहीं देता तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि यह सब बेनी कर रहा है। लाना अब बेनी से इतना डरने लगती है कि वह क्लासरूम के अंदर तक जाने से कतराती है और अंततः रिसेप्शन पर जाकर छुट्टी ले लेती है और अगले कई दिनों तक वह स्कूल से ऑफ लेकर अपने हस्बैंड और बेटी के साथ समय बिताती है। एक दिन वह अकेले एक आर्ट गैलरी में जाती है जो लगभग खाली ही होती है और वहाँ एक खास आर्ट को ध्यान से देख रही होती है। तभी उसे लगता है कि बेनी उसके पीछे है और वह पीछे मुड़कर देखती है तो सचमुच वह वहाँ खड़ा होता है। लाना घबराकर सीढ़ियों से नीचे भागती है, लेकिन बेनी हर जगह उसका पीछा करता है और जब वह लिफ्ट में घुसने की कोशिश करती है तो बेनी भी उसके पीछे लिफ्ट में घुस आता है। लिफ्ट में बेनी कहता है आई मिस यू और उसके बालों से खेलने लगता है और लाना अपने डर के बावजूद उसके प्रति इतनी अट्रैक्टेड है कि वह खुद उसे किस करने के लिए आगे
बढ़ती है, लेकिन बेनी उसे पीछे धकेल देता है और उसके बाद वे दोनों वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। लाना की जिंदगी अजीब कशमकश में उलझ जाती है। उसका शरीर बेनी को चाहता है, लेकिन उसका दिमाग ये कहता है कि उसकी डॉटर और हस्बैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ दिनों तक वह इसी उधेड़बुन में रहती है कि क्या वह बेनी के साथ रिलेशन बनाए रखे या उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाले। अंततः लाना एक प्लान बनाती है जिससे उसकी फैमिली भी सेफ रहे और वह बेनी से भी छुटकारा पा सके। वह कई दिनों बाद स्कूल लौटती है और छुट्टी के बाद ऑफिस रूम में चाबियों का गुच्छा ढूंढकर एक अलमीरा खोलती है जहां एग्जाम के पेपर रखे होते हैं और उनमें से एक पेपर निकालकर अपने बैग में डाल लेती है। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान लाना सभी स्टूडेंट्स के कोट चेक करती है और बेनी का कोट ढूंढकर वह चुराया हुआ पेपर उसके कोट की जेब में डाल देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तो वह बहुत खुश दिखाई देती है क्योंकि वह देखती है कि पेपर चोरी के आरोप में पुलिस बेनी को पकड़ कर ले जा रही है और बेनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल देखता है। एक दिन लाना और उसका हस्बैंड पिकनिक के लिए लेक में जाते हैं और जब वे दोनों तैर रहे होते हैं तो अचानक लाना को लगता है कि उसका हस्बैंड गायब हो गया है और वह डर जाती है कि कहीं बेनी वापस तो नहीं आ गया। लेकिन तभी उसका हस्बैंड पानी से बाहर आ जाता है। हालांकि बेनी का डर उसके दिमाग से पूरी तरह नहीं गया था। अगले दिन स्कूल में जब लाना बेनी की खाली सीट देखती है तो उसे वह खुशी नहीं रहती जो कल थी, बल्कि वह उसके साथ बिताए पलों को भूला नहीं पाती और बार बार उसके दिमाग में बेनी आता है, मानो उसने उसे फिजिकली तो बाहर निकाल दिया हो लेकिन मेंटली वह उसके दिमाग में पूरी तरह घुस चुका हो। कुछ दिनों बाद लाना अपनी डॉटर के साथ एक बुक स्टोर पर जाती है और जब उसकी डॉटर नाराज होकर दूसरे कोने में चली जाती है तो लाना उसे ढूंढती है, लेकिन वह उसे काफी देर तक नहीं मिलती। तो लाना उसके पीछे कार चलाने लगती है और धीरे धीरे वह उसका पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहां आसपास कोई व्हीकल नहीं है और न ही कोई सीसीटीवी कैमरा है। तभी लाना जोर से अपनी कार बेनी की स्कूटी को टक्कर मारती है जिससे बेनी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। और हालांकि लाना पहले तो थोड़ा डर कर वहां से भागती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह रुकती है और यह सुनिश्चित करती है कि बेनी मर चुका है और इसके साथ ही वह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस डच मूवी ने हमें दिखाया कि एक स्टूडेंट का अपनी टीचर के प्रति प्यार कैसे एक खतरनाक जुनून में बदल सकता है और टीचर की मजबूरी और अट्रैक्शन कैसे उसे आखिर में एक भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लाना ने अपना बदला लेकर सही किया या गलत? अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।